नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपके अभी अतलग उत्तरी प्रश्न चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपको करा दिया है। अभी आपके अतलग उत्तरी क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें आज आपका वीडियो नंबर 4 होने वाला है। जैसा कि आपको पता है साथियों, आपके पेपर बहुत जल्द होने वाले हैं। आपकी बिल्कुल भी बैक नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी बैक लगती है तो आप आने वाली शिक्षक भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आप सीरियस होकर पढ़िएगा साथियों, और मैं जितनी भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर से लाइक करते हुए अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे इससे पहले के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और अब हम क्वेश्चन कराएंगे ये वाला। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि इसमें आपको बहुलक बताना है, यानी मॉड बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, मैं आपको कई बार बता चुका। तो देखिए 1 2 3 तीन बार आपका 12 आया हुआ है, तो यही आपका बहुलक है। ठीक है, चलिए खत्म हुआ ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ का आपको वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका आपको सूत्र बताना है। तो लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। देखिए ये आपका लंबवृत्तीय बेलन बना दिया हमने, ये आपका लंबवृत्तीय बेलन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक ये हो गया। तो इसका जो वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो ये देखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपका पूरा वक्रपृष्ठ है। ठीक है, ये वाला। तो हमने बताया था जब इसे आप निकालोगे, इसे जैसे मान लो किसी बीच में से इसे कट कर दोगे इस तरीके से, तो आपका कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप में आपका फॉर्मेट में आ जाएगा, ये रेक्टेंगल के टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये जो चीज है वो आपके पर्दी का काम कर रही है, टोटल पर्दी का काम कर रही है ये। तो ये क्या है, तो पर्दी का मतलब इसे पर्दी में क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं। क्योंकि आपकी देखो पर्दी होगी ना, तो जो सर्कल होता है तो सर्कल की पर्दी क्या होती है, 2πr ही तो होती है ना, 2πr हो गया। और ये जो आपकी है चौड़ाई, इसे हम हाइट बोलेंगे, ये आपकी एच है। तो इन दोनों का मल्टीपल ही वक्रपृष्ठ होता है। तो देखिए अब क्षेत्रफल हो गया, तो अगर आप आयत का क्षेत्रफल देखेंगे, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल देखेंगे, तो भी तो लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है। तो इसका आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसका, 2πrh। ठीक है, 2πrh। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2πrh। ठीक, अब आगे ये नीचे क्या कर रहा है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो पहले हम यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका लंबवृत्तीय शंकु होता है। इस तरीके से कुछ शंकु आपका बनाया जाता है। ठीक, इस तरीके से आपका शंकु कुछ बनाया जाता है। ये आपकी तिर्यक लंबाई होती है, एल जैसे बोलते हैं। ये आपकी हाइट होती है, और ये आपकी रेडियस होती है। नीचे साइड पे देखोगे तो ये आपकी रेडियस होती है। ठीक साथियों, अब देखिए यहाँ पर जो आयतन इसका पूछा हुआ है, तो मैंने आपको कई बार बताया, जो इस बेलन होता है, बेलन होता है, तो आपने बेलन का आयतन आपने पता होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये जो शंकु होता है ना, शंकु इसका थर्ड होता है, मतलब 1/3 होता है इसका आयतन। तो इस तरीके से आप अगर इसमें बेलन में देखने में लगो ना, तो लगभग में 3 शंकु आपके बन जाते हैं। तो 3 शंकु बन जाते हैं, तो आप इसे 1/3 याद करने का तरीका भी है, पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन आपका हो जाएगा। इस तरीके से याद करिए, आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, युगपत समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए दो अज्ञात चरों वाले समीकरण होते हैं, जिनमें आप देख सकते हो, एक आपका a1x प्लस b1y प्लस में आपका c1 बराबर में 0। एक ये समीकरण आपका इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा होता है, और दूसरा समीकरण आपका इस फॉर्मेट में लिखा होता है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2। ये आपका होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट में आपके फॉर्मूले लिखे होते हैं, जिसमें दो अज्ञात चर होते हैं, जैसे कि x और y आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका युगपत समीकरण। ये मैं आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, आपको याद होगा। देखिए वृत्त के व्यास का सूत्र आपको बताना है, तो ये आपका वृत्त बन गया। अब देखिए वृत्त में ये आपकी रेडियस होती है। ठीक है, और एक और रेडियस को आप जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, यानी डायमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो, यानी आपका d बराबर हो गया 2r, यानी कि r को जोड़ देंगे तो ये 2r हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि का सूत्र, तो परिधि हमने आपको बताया, ये परिधि होती है जो इसकी, ये जो बाउंड्री है इसकी बाहर से, ये ऐसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो परिधि हो गई, परिधि आपकी होती है 2πr, ये आपकी परिधि होती है वृत्त की। ठीक, चलिए वृत्त की जीवा क्या होती है, तो देखिए
जो वृत्त की जीवा होती है, देखिए ये आपका हो गया वृत्त। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए परिधि, ये जो परिधि है और परिधि ये है, परिधि से परिधि को आप मिला दो तो ये वृत्त की जीवा है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो वृत्त की जीवा होती है, जो आपके केंद्र से होकर जाती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे हम डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी अगर वृत्त की जीवा पूछता है तो वो आपका डायमीटर ही होता है, ठीक है। ये आपकी हो गई वृत्त की जीवा, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है। तो कह रहे हैं कि वृत्त का व्यास क्या है, तो बता दो दिया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास होता है आपका 2r, ठीक है, 2r, d बराबर 2r। वृत्त का व्यास d बराबर 2r, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि वर्ग क्या है, तो वर्ग एक आयत है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। तो जैसे देखिए ये आपका वर्ग बना दिया हमने, ये वर्ग देखिए यहाँ पे अभी ऐसा बन सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स आपकी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जब बराबर होंगी तो इनकी जो एडजेसेंट साइड होंगी वो आपकी, देखिए ये जो साइड होंगी वो आपकी एडजेसेंट भी होंगी, यानी क्रमागत भी होंगी। तो समझ सकते हो ये चीज। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाएं प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर होता है। तो जब प्रत्येक युग्म आपका बराबर समांतर होता है, दोनों आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं, युग्म जो आपका बनता है, जैसे मान लो कि इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से ये मान लो समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी पैरेलल है इसके और ये भी पैरेलल है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके युग्म होते हैं इन्हें हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका समांतर चतुर्भुज वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है कि आयत का प्रत्येक कोण आपका कितना होता है। तो आयत आपको बता चुके हैं, ये आपका आयत हो गया। आयत हो गया तो इसमें आपका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होता है, ठीक है, बता दिया है आपको। तो ये 90 अंश का लगा लीजिए। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो मैंने कहा चतुर्भुज अगर कह दिया ना और उसके अंतः कोण की बात कर दी तो तीनों चारों का कितना होता है, 360 अंश का आपका कोण होता है चारों का, ठीक है। योग चारों का योग 360 अंश होता है, समझ गए। तो आगे देखिए, आगे देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि चक्री बिंदु को समझाइए। तो चक्री बिंदु क्या, जैसे ये आपने वृत्त बना दिया और वृत्त बनाने के बाद हमने आपको बताया था कि वृत्त पर ही इनके बिंदु लिए जाते हैं, यानी वृत्त पर ही सभी बिंदु होने चाहिए, तभी वो चक्री चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। ये आपके इसी वृत्त पे होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तभी ये, तो यही जो बिंदु हैं, ये जो बिंदु हैं यही चक्री चतुर्भुज के आपके बिंदु हैं, ठीक है, जो कि वृत्त पर होने चाहिए, ये कंडीशन आपकी होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। देखिए वृत्त पर जो स्थित होते हैं वही आपके चक्री चतुर्भुज के बिंदु होते हैं। बहुलक बताना है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही बहुलक है आपका। तो देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जीरो आ रहा है सबसे, 1 2 3 3 बार आ गया जीरो, तो यही आपका जीरो जो है वो आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आपसे ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें रूट में आपको दिए हुए हैं 125, ठीक है, और यहाँ पर रूट में ही आपको दिए हुए हैं कितना, 343, और इनका आपसे मान पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रूट में है साधारण, तो फिर आपका यहाँ से देखिए 5 5 का अगर फैक्टर करोगे तो आप 5 इंटू 5 इंटू में 5 और फिर इसका 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, ठीक है। अगर ये रूट में ही है तो साथियों एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा, और 7 पन्ने 35 बाहर निकल जाएंगे और रूट में 7 पन्ने 35 रह जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। अगर ये क्यूब रूट है, अगर ये क्यूब रूट है, वैसे क्यूब रूट होना चाहिए, जैसे क्यूब रूट है तो 125 इंटू में आपका 343, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 5 के फैक्टर बनाओगे आप, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 एक बन गया, और यहाँ पे 7 इंटू में 7 इंटू में 7, तो ये आपके दूसरा बन गया। तो ये आपके पेयर बन के आपका यहाँ पे 5 निकल जाएगा, यहाँ से 7 निकल जाएगा, 7 पन्ने 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि बाहर क्या, अगर रूट की क्यूब रूट है तो आपका निकल जाएगा इस तरीके से, अगर स्क्वायर है तो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है एक क्वेश्चन है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या
आपकी 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आपको वक्रपृष्ठ बताना है। तो अभी बेलन का वक्रपृष्ठ का आपको सूत्र बताया क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख लीजिए। यहाँ पर आर की वैल्यू 5 दी हुई है आपको और एच आपको 14 दी हुई है, तो 7 से काट दोगे 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल कर देना है, तो 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10, जीरो लगा दो, तो ये आपका 440 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 9/49 ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, इसको आपको गुणनखंड इसके आपको करने हैं। तो इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे साथियों देख सकते हो ये 3 और ये आपका 7 और ये a, ये सभी स्क्वायर है, इसका कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 को 2 लिख सकते हैं और b को b स्क्वायर कर दें, तो ये a प्लस बी में खुल जाएगा। तो ये एक खुल जाएगा कि 3/7 a माइनस का 2b, एक तो ये माइनस में खुल जाएगा और एक आपका प्लस में खुल जाएगा, तो यहाँ पे खुल जाएगा 3/7 a प्लस में 2b, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको समझ ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया आप अपने लिए कर ले रहे हो। चलिए साथियों, वीडियो को अब हम यहीं भी खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।